हेलो दोस्तों, आईटी इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल हेल्पर में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा पहला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। पूछा गया है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह जे थॉमसन ने की थी। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह जे थॉमसन ने की थी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है फ्रेंड्स वह कैसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वह कक्षीय गति होती है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, परमाणु का केंद्रीय सघन भाग क्या कहलाता है। पूछा गया है कि जो परमाणु, दोस्तों परमाणु की खोज किसने की थी। तो परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो परमाणु का जो केंद्रीय सघन भाग होता है वह क्या कहलाता है, वह नाभिक कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा परमाणु का केंद्रीय जो सघन भाग होता है वह क्या कहलाता है, तो वह नाभिक कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक में विद्वान होते हैं। अब पूछा गया यहाँ पर कि जो परमाणु के जो नाभिक में विद्वान कण होते हैं, आपको यहाँ पर बताना है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, यहाँ पर जो परमाणु के नाभिक में विद्वान तत्व होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। दोस्तों, प्रोटॉन की जो खोज की थी वह किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज जो है वह रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की जो खोज है वह जेम्स चैडविक ने की थी। यहाँ पर यह बात आप ध्यान रखना, प्रोटॉन पर धनावेश होता है फ्रेंड्स, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी फ्रेंड्स। प्रोटॉन की जो खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की जो खोज है वह जेम्स चैडविक ने की थी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का कितना होता है। पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वह न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1845 गुना। याद रखना कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वह न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का होता है, तो 1845 गुना होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। पूछा गया है कि परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। याद रखना दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का जो योग होता है वह परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 एम्पियर में 1 सेकंड समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूछा गया है कि 1 एम्पियर जो धारा होती है उसमें 1 सेकंड समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा 6.28 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो जो बहने वाली जो धारा होती है फ्रेंड्स वह 1 एम्पियर होती है। 1 एम्पियर में कितने सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6.28 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में अगर किसी तार से या किसी इलेक्ट्रॉन या किसी केबल से बहते हैं तो वह 1 एम्पियर धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा की चाल तथा प्रकाश की चाल होती है। पूछा गया है कि विद्युत धारा की चाल कितनी होती है। तो दोस्तों, विद्युत धारा की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और जो प्रकाश की जो चाल होती है फ्रेंड्स वह 3 × 10⁸, दोस्तों यहाँ 18 नहीं 8 है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर होगा 8। 3 × 10⁸ मीटर प्रति जो सेकंड है वही प्रकाश की चाल तथा विद्युत की चाल होती है। और दोस्तों याद रखना कि जो आकाश से जो सूर्य किरणें वो पृथ्वी में आने में कितना समय लेता है। तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि चालकता का प्रतीक क्या है। पूछा गया फ्रेंड्स कि चालकता का प्रतीक क्या है। तो चालकता को फ्रेंड्स हम जी से व्यक्त करते हैं। जो चालकता है उसे जी से व्यक्त करते हैं। और चालकता का जो मात्रक है फ्रेंड्स वह क्या है, वह साइमन है। याद रखना दोस्तों, चालकता क्या होती है कि किसी भी कंडक्टर से बहने वाली जो धारा होती है वह क्या कहलाती है, वह चालकता कहलाती है। और चालकता जो होती है वह विद्युत धारा प्रवाह के लिए सुगमता प्रदान करती है। जैसे प्रतिरोध क्या करता है, रेजिस्टेंस धारा में रुकावट करता है। और चालकता क्या करती है, धारा में रुकावट पैदा नहीं करती है, धारा को जाने देती है। तो मतलब यह है कि धारा को सुगमता प्रदान करती है। तो चालकता का जो प्रतीक है दोस्तों यहाँ पर जी है। याद रखना, चालकता को जी से व्यक्त किया जाता है। और चालकता का जो मात्रक है वह क्या है, तो चालकता का मात्रक यहाँ पर है साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशॉप में तापमान मापने वाला यंत्र क्या होता है। पूछा गया है
कि जो वर्कशॉप में जो तापमान मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो यहाँ पर टेक्नोमीटर है दोस्तों, याद रखना टेक्नोमीटर है दोस्तों। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पूछा गया था टेक्निकल हेल्पर में कि जो बैटरी का जो अपेक्षित घनत्व है वह किस यंत्र से मापा जाता है। यहाँ पर पूछा था टेक्निकल हेल्पर में कि जो बैटरी का अपेक्षित घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है, तो उस यंत्र का नाम है हाइड्रोमीटर दोस्तों, याद रखना हाइड्रोमीटर बैटरी का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और दोस्तों विद्युत धारा किससे मापते हैं, जो विद्युत धारा है वह एम्पियर मीटर से मापी जाती है, और जो वोल्टेज है फ्रेंड्स वह वोल्ट मीटर से मापा जाता है, और अज्ञात मान का जो प्रतिरोध फ्रेंड्स है वह ओम मीटर मापी यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्कशॉप में सांद्रता मापने हेतु यंत्र होता है। पूछा गया है कि वर्कशॉप में जो सांद्रता मतलब अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो वह हाइग्रोमीटर कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों सांद्रता मापने वाला जो यंत्र है वह क्या कहलाता है, हाइग्रोमीटर। और बैटरी का जो अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर कहलाता है, हाइड्रोमीटर। और वर्ग सांद्रता मापने वाला जो यंत्र है वह हाइग्रोमीटर कहलाता है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर विद्युत का होता है। पूछा गया कि मानव शरीर विद्युत का क्या होता है, तो यह सुचालक होता है। याद रखना दोस्तों, जो मानव शरीर है वह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और 15 मिली एम्पियर से अधिक विद्युत धारा पर जो मानव को क्या होती है, क्षति होना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन 15 मिली एम्पियर से कम विद्युत धारा पर मनुष्य को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है। पूछा गया है कि शुष्क त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, तो 1 लाख से 6 लाख ओम होता है। यहाँ पर राइट आंसर आएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों 1 लाख से 6 लाख ओम होता है शुष्क त्वचा का प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भीगी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है। पूछा गया है कि मानव शरीर की भीगी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, तो यहाँ पर 1000 ओम या 1 किलो ओम होता है। 1000 ओम को 1 किलो ओम भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना 1000 ओम या 1 किलो ओम एक ही है। तो मानव शरीर की भीगी त्वचा का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है, तो 1000 ओम होता है। और मानव शरीर के शुष्क त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, 1 लाख ओम से 6 लाख ओम तक होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरीर में कितनी विद्युत धारा से अधिक संकटमय माना जाता है, तो 5 मिली एम्पियर से अधिक विद्युत धारा संकटमय माना जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ मिली एम्पियर दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं 15 मिली एम्पियर से अधिक विद्युत धारा अगर मानव शरीर में प्रवेश करेगी तो मानव शरीर को तकलीफ होगी, लेकिन 15 मिली एम्पियर से कम विद्युत धारा अगर मानव शरीर में प्रभावित होगी तो मनुष्य को कुछ भी क्षति नहीं होगी। यहाँ पर राइट आंसर का दोस्तों 15 मिली एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक व मान होता है। पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। यहाँ पर राइट आंसर का फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, और उसका मान कितना होता है, 50 हर्ट्ज। दोस्तों भारत की जो आवृत्ति है वह 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अमेरिका की जो आवृत्ति है वह 60 हर्ट्ज है, ये ध्यान रखना। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, हर्ट्ज है। और फ्रीक्वेंसी को किससे मापा जाता है दोस्तों, तो फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा ही फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बल या फोर्स की इकाई क्या है। पूछा गया फ्रेंड्स कि बल की इकाई क्या है। बल को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं फोर्स, तो बल की इकाई क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा न्यूटन। बल की जो इकाई है वह क्या है, वह है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की इकाई क्या है। पूछा गया है कि भार की इकाई क्या है फ्रेंड्स, तो यहाँ भार की इकाई जो है वह न्यूटन भी है, और भार की इकाई फ्रेंड्स किलोग्राम भी है। भार को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, और एक जो इसकी यूनिट है दूसरी वह न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है फ्रेंड्स, तो जो दाब की इकाई है वह पास्कल होती है। दाब की इकाई पास्कल भी होती है और न्यूटन मीटर भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फील्ड शक्ति की इकाई क्या है, तो फील्ड शक्ति की जो इकाई होती है वह न्यूटन मीटर होती है। याद रखना फील्ड शक्ति की जो इकाई होती है वह न्यूटन मीटर होती है। और प्रतिरोध का मात्रक फ्रेंड्स ओम होता है, और एम्पियर का मात्रक, एम्पियर जो है वह एम्पियर है, विद्युत धारा का मात्रक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना।